शुरू से मेरा एक मिशन था कि मैं अपने मुल्क के जितने भी नई जनरेशन है, बूढ़े लोग हैं, तो उनको हम लोग एक्सरसाइज तरफ लाएं, क्योंकि यहाँ पहले ट्रेंड नहीं था। तो ब्रीदिंग है, आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है। उससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सी वर्जिश किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, उसको बीमारियों से निजात दे सकती है? बिल्कुल, लेकिन अगर वो वर्जिश योगा हो तो ये ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि आपकी सेहत, सुकून और ज़हनी तवाज़ुन का बेहतरीन ज़रिया भी बन सकती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो योगा की दुनिया की एक लेजेंड मानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी योगा के लिए वक्फ कर दी है। 40 साल से ज़्यादा का उनके एक्सपीरियंस है, लातादाद मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स, पाकिस्तान में योगा के बानी और सबसे बढ़कर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हामिल जनाब फादर ऑफ योगा भी उन्हें कहा फादर ऑफ योगा कहा जाता है। बेस्ट योगा टीचर हैं और बैनुल अक़वामी एजाज़ात भी इनको मिल चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बताते हैं, हाल ही में डॉक्टरेट इन योगा की एजाज़ी डिग्री से भी इनको नवाजा गया है। तो जनाब हम बात कर रहे हैं योग आचार्य ग्रैंड मास्टर डॉक्टर वसीम ताई साहब की, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में योगा के जरिए लाखों लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला चुके हैं। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो आप पाकिस्तान में योगा के बानी समझे जाते हैं, हमें बताइए कि सफ़र का आगाज़ किस तरह से हुआ? कुछ आपको डिफरेंट करने का शौक़ था शुरू से ही या फिर आगे चल के ये शौक़ पैदा हुआ? नहीं जी, शुरू से ही था, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि जो पॉजिटिव है चीज़ें वो बहुत हर इंसान के लिए अच्छी है, बच्चों के लिए अच्छी है, बड़ों के लिए अच्छी है। तो क्योंकि शुरू से मेरा एक मिशन था कि मैं अपने मुल्क के जितने भी नई जनरेशन है, कि जितने भी बूढ़े लोग हैं, तो उनको हम लोग एक्सरसाइज के तरफ लाएं, क्योंकि यहाँ पहले ट्रेंड नहीं था। लेट मतलब 70s में तो पता ही नहीं था, 80s में भी आप समझते हैं नहीं, तो 90 के बाद फिर थोड़ा थोड़ा ये लोगों को अवेयरनेस हुई। और अब तो माशाल्लाह आप देखते हैं कि हर पार्क में कुछ ना कुछ बुजुर्ग लगे हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अब योगा का एक बड़ा लोगों को अवेयरनेस हो गया है। हाँ जी, तो बताने का मकसद ये है कि योगा एक्चुअली मेरा जो एक मिशन या मेरा जो गोल है, वो गोल ये है कि ड्रग्स फ्री और फ्री फॉर ड्रग्स जो और फ्री फॉर डिजीज जो है, हम दोनों को कैसे बगैर मेडिसिन के हम वो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आप जो हैं 7 लाख से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको आप टीच करते हैं योगा। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो कॉमन है, हर दूसरे बंदे को है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, कोलेस्ट्रोल कह सकते हैं, डायबिटीज़ कह सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हमारे साथ अभी शेयर कीजिए योगा से रिलेटेड, जो जिससे हम अपनी डिजीज़ पे, इस तरह की जो आम डिजीज़ हैं जो हर किसी को ही है अमूमन, उस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर भी शामिल कर लें। जी जी, अब उसमें एक सिंपल है, जैसे हम कहीं भी बैठे हुए हैं तो आपको पता है ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जो है, आपको ये हेडेक जो है, ये सब आम लोगों को होती है। बिल्कुल। तो सिंपल, अगर आप हर रोज अपना राइट नॉस्ट्रल प्रेस कर लें और लेफ्ट से अगर आप इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, तो अगर आप इसको 2 मिनट डेली करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा। अगर आप इसको थोड़ा 3 मिनट्स या 5 मिनट्स तक लेके जाते हैं तो आपका माइग्रेन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है कि पेन किलर्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, जब तक वॉमिट नहीं करें उस टाइम तक बंदा नॉर्मल नहीं होता। तो ये इस हद तक ये मतलब इसका नुकसान है। तो ये सिंपल अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, वैसे भी सब लोग एक सुबह आप भी जब आप सुबह उठते हैं तो आपको 10 टाइम्स जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक ऐसा रोल है आपकी बॉडी के अंदर कि आप यूँ देख लें कि आपकी सब चीज़ें जो हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड है। आपका यहाँ चोट लग जाती है ठीक हो जाती है, टांग टूट जाती है ठीक होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है अगर थोड़ी देर के लिए भी आपको नहीं मिले तो वो कितना उसका बॉडी के अंदर कितना रोल है, दिल धड़कना बंद हो जाएगा। और ऑक्सीजन से ही आपकी जो ब्लड जो है सर्कुलेशन अच्छी होती है और आपका हार्ट अच्छा पंप करता है। बिल्कुल। यानी आप ये देखें कि सिर्फ एक सिंपल है और आप कहीं भी बैठे हैं। और ये डॉक्टर साहब कौन सी ये एक्सरसाइजेज हैं जो आप बता रहे हैं कि सुबह उठ के सबको कर लेनी चाहिए? देखिए, उसमें आपको 3 एक्सरसाइजेस, ये तो मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए कि इसको करना है। ठीक है। नंबर 1 तो ब्रीदिंग है, आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से निकालना है, सिंपल जो है। लेकिन थोड़ा सा
आप जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डे थोड़ा सा आपको लगेगा जैसा मेरे लंग्स बड़े थोड़ा टाइट हैं, लाइक एक नया बैलून की तरह, एक नया गुब्बारा जब आप उसको हवा भरते हैं तो पहली दफा भरते हैं तो क्या होता है, मुश्किल से मुश्किल होता है। जब उसको 2-3 टाइम्स भर लेते हैं तो क्या होता है, एकदम फ्लेक्सिबल तो फर्स्ट वीक में आपको ये होगा कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि जैसा मेरी ब्रीथ जो है कम है, लेकिन आफ्टर 10 डेज आप जब इनहेल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो एकदम ज़्यादा मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन जो है। तो जब आप बड़ा सांस लेंगे और आपके लंग्स जो हैं वो आपके स्पैन और स्ट्रेन होंगे तो आपकी वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी और उससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगी। तो 10 टाइम्स मिनिमम आपने बड़ा सांस लेना है नाक से और बड़ा सांस ही मुंह से आपको निकालना है। बिल्कुल सही। नंबर 1 ये तो आपको हर एक को करना है। एंड नंबर 2 आपको करना है कि नाक से ही सांस लेना है और नाक से निकालना है, मुंह बंद रखना है एंड थ्रू नोज इनहेल और थ्रू नोज एक्सहेल। 10 टाइम्स आपको ये करना है, सिंपल, और इसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको फी पे नहीं करना, मतलब आप ये देखें कि ये कुछ भी नहीं करना और ये आपकी हजारों बीमारियों का इलाज है कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी तो जाहिर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से स्मोक का हमें सामना करना पड़ रहा है। जी। तो स्मोक के लिए वैसे तो इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप दरख्त के नीचे, बाहर खुले में, टेरेस पे, छत पर या किसी पार्क में करना पसंद करते हो, लेकिन स्मोक के दौरान आप बाहर नहीं इस तरह की ब्रीदिंग आई गेस कर सकते। कहाँ पर करना ज़्यादा बेहतर है? देखिए वो तो आप अपने रूम में इसके देखें, अभी तो कोई ऐसा वो नहीं रहा कि आप देखें पहले ये होता था कॉन्सेप्ट कि आपको बीच पे करना ही होगा। देखिए अब वो एक बिजी लाइफ की वजह से हर इंसान के पास टाइम नहीं है, किसी को बोलो टाइम नहीं है, तो टाइम इशू फ्री भी है कोई तो भी उसके पास टाइम नहीं है। 2019 में मैंने प्लेन में इसको इंट्रोड्यूस कराया, जहाज में जो लंबी फ्लाइट्स होती है 18 घंटे की। तो आप 18 घंटे बैठेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन तो बड़ी पुअर हो जाएगी। तो बात अब ये है कि उसकी नहीं है कि कैसा होना चाहिए, बात अब ये है कि आपके पास जो टाइम है, जो जगह है वहां पर कर लें। उसका क्या वजह है कि अगर आपको 100% उसका फायदा नहीं हो रहा तो 60% तो होगा ना, 70% तो होगा, कुछ तो होगा, आप इन टच तो रहेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। डॉक्टर साहब, हम पहले जिस तरह से बात कर रहे थे, आपने बताया कि कोई ब्लड प्रेशर का है, किसी को मसला माइग्रेन का मसला है, तो वो कौन सी इस तरह की एक्सरसाइजेज है जिससे वो अपने आप को बेहतर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है एटलीस्ट चीज़ों को। फ्रोजन शोल्डर की भी हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे एथलीट्स हैं वो बड़ी इसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं और जो डॉक्टर्स हैं कुछ को तो जनाब वो सर्जरीज भी रेकमेंड कर रहे होते हैं। उसके लिए क्या आप एक्सरसाइज जो है वो बता सकते हैं? देखिए सर्जरी की तरफ तो किसी चीज़ को भी नहीं आपको जाना चाहिए। मतलब ये है कि मैं जितने भी लोग हैं, चाहे एज कम है या ज़्यादा है, सर्जरी जो है उसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आपसे वो ऐसा हो जाता है तो फिर आप उसको कैसे ठीक करेंगे? जो आपका एक नेचुरल अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को बनाया है उसी के साथ आपको ठीक करना है। और इसके लिए आसान ही है कि अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो आप लाइट स्टार्ट करें, सिंपल। उससे आप क्या करें कि एक ऐसा कोई भी ऐसा बेल्ट वगैरह आप बांध के उसको सिंपल आप थोड़ा यूँ ऐसे ग्रिप करके शोल्डर ऊपर ऐसा बाजू लेके जाए और सिंपल आप नीचे लेके आए ऐसा। तो स्टार्ट आप इस चीज़ से आप करें ताकि अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको पेन नहीं होगी। थोड़ा सा बेहतर होता है तो आप उसी साइड से हेयर ब्रश लें जौन सा, और अपना बाल को आप उसको ब्रश करना शुरू करें, क्योंकि इसको आपने रेस्ट नहीं देना। अगर आप वर्किंग जोन है वो आप कर सकते हैं। एंड थर्ड जोन्स है, तीसरा आपको ये करना है कि एक सिंपल आप बेड ले लें। आप इसको बेड लेने के बाद आप उसको यहाँ आप आहिस्ता से ऊपर लेके जाएं और आहिस्ता से आप नीचे लेके आएं। जैसे आपको, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से इसको पीछे की तरफ ले आए हैं। क्या बात है, सही, और फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी। आप इसको, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर करना है। और वॉल के ऊपर जैसे वॉक करते हैं, आप ये उंगलियों के साथ ऊपर जाएंगे और अपना इसी तरह वॉक करते हुए
ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आसान है, क्योंकि अभी चैनल पे आप किसी को किस लेवल का पेन है अब ये नहीं हम कह नहीं सकते। पता, specific फिर नहीं है, यस, लेकिन और ये सब इसमें कर ये सकते होता है कि ये कुछ लोगों का रिलेटेड होता है सर्वाइकल से, तो ये डिसाइड नहीं होता, ये नहीं पता चलता कि सर्वाइकल पेन है या फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि इधर की डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। ये भी कि आपको सही डायग्नोज करना कि ये कौन सा पेन है सर। पेन कौन सा है। तो बहरहाल अगर आप ये करेंगे तो दोनों को फायदा होगा, दोनों को फायदा ये होगा, बेड नुकसान का किसी को नहीं। नुकसान नहीं है सर, दोनों को। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल सबका एक उस्ताद है जो कि यूट्यूब है, जो कि कहीं ना कहीं गूगल है, कुछ जी, जी। भी आपको सर्च करना है, सीखना है, जानना है, स्किल सीखनी है, स्टेप्स देखने हैं, 3 स्टेप्स में ये, 4 स्टेप्स में ये, तो आप जाते हैं गूगल पर, वो लिखते हैं, आप वो चीज़ फॉलो करने लग जाते हैं। योगा सीखने के लिए, योगा करने के लिए हमें एक उस्ताद की ज़रूरत है या हम उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं स्टार्ट में, इनिशियल स्टेप्स के लिए? उसमें उस्ताद की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि कोई अगर बुक आप पढ़ते हैं तो जो बुक होती है वो एक राइटर लिखता है जो सबके लिए नहीं होती है सर। इसी तरह YouTube पे मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आया ये मुझे एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है और उन्होंने उसको किया और जिसका ये हुआ कि पेन निकल आया या उससे उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ ऐसा। तो अगर आप कुछ जानते हैं तो फिर आपको पता होगा कि ये मेरा लेवल नहीं है, मुझे इसको अभी नहीं करना, स्टेप 1 में करना, फिर 2 और फिर 3, और जब आप 3rd पे जाते हैं या एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो उसका लेवल, अगर आप डायरेक्ट एक्सट्रीम पे जाएंगे तो किसी भी जगह आपको, अगर आप कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कमर में पेन निकल सकती है, उल्टा आपको उसका नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब बस जरा हमें लास्टली ये बता दें, आपको माशाल्लाह इतने अवार्ड मिल चुके हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस है, कौन सा ऐसा एहसास आपको मिला या अवार्ड आपको मिला जो आपके लिए बड़ा स्पेशल था, बड़ा ख़ास था आपके लिए, और क्यों था? जी, जो सबसे देखें वही बात होती है कि चाहे दुनिया जितना मर्जी आपको अप्रिशिएट करे, जो घर वाले करते हैं उसका एक और होता है। तो वैसे तो मुझे 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी मुझे हुई वो पाकिस्तान का द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे दिया गया, तो उसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस चीज़ को मतलब माना, और मतलब ये है कि मुझे ये अवार्ड दिया, मेरी जितनी सर्विसेज थी उस पर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तो उसकी सबसे ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि योगा को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तक़बिल में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या मंसूबे हैं? देखें जी, मैंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की है और आज वो कहते हैं ना कि उसका अल्लाह रंग लेके आया है, तो इंशाल्लाह जो काम मैंने किया है और जो कर रहा हूँ वो आने वाली जितने भी फ्यूचर में बच्चे होंगे उनके लिए सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि योगा को ओलंपिक में हम ले गए ऐसा, और अभी मतलब और 2026 में एशियन गेम्स जो जापान में हो रही है उसमें भी पाकिस्तान इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगा डेमोन्स्ट्रेशन में, और एक तो एशियन गेम्स में ले गए हैं और दूसरा ओलंपिक के लिए भी आजकल, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अल्लाह का शुक्र है कि ये इसमें जो एक इंसान का शुरू से एक गोल होता है वो जब अचीव हो रहा होता है तो बड़ा ही मतलब अच्छा ये कि अब लगता है। वैसे तो था, लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए ओलंपिक में भी योगा और एशियन गेम्स में, क्या तो बात है। इंशाल्लाह ये डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का हमें बहुत फायदा हुआ है, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमारे साथ शेयर किए, साथ ही साथ मस्कुलर पेन के हवाले से भी एक्सरसाइज शेयर की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।